शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, आज जो मैं वाक़या आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ ये कोई ज़्यादा मशहूर वाक़या नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आप जब इस वाक़ये को सुनेंगे तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि इसको खूब मशहूर करेंगे, क्योंकि ये वाक़या आपको रुला देने वाला वाक़या है। अगर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि हर एक मोबाइल पर ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए नाज़रीन व हज़रात, शुरू करते हैं ये वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक पूरा वॉच ज़रूर करें। नाज़रीन व हज़रात, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और वो एक कमरे में बैठे हुए हैं। बाहर से एक शख्स आता है और कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो शख्स बोला, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे साथ हादसा ये हुआ है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ही मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। ए अमीरुल मोमिनीन, अभी तो मेरी शादी को 6 महीने हुए, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? उस दौर में आम आदमियों में ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उस शख्स ने अपने बच्चे को देखा भी नहीं और अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पर एक मजमा इकट्ठा किया लोगों का और सबसे पूछा कि क्या 6 महीने में कोई बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त अरब के लोगों में अगर कोई 6 महीने का बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको हराम करार दे दिया जाता था। तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने यही कहा कि 6 महीने में कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, और अगर पैदा हो गया है तो ये हलाल का नहीं है बल्कि ये हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वाले लोगों ने कहा कि अरब की तारीख में अगर कोई 6 महीने का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हराम करार दे दिया जाता है। तो ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि उस औरत को संगसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हुक्म दे दिया कि उस औरत को एक खुले मैदान में ज़मीन के अंदर गाड़ कर रज़्म कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फ़ैसला सुनाया तो ये खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई और पहुँचते पहुँचते ये खबर हज़रत अली के पास जा पहुँची। हज़रत अली जहाँ पर उस औरत को शर्मसार किया जाना था वहाँ पर ना पहुँचकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँचे। हज़रत अली ने अमीरुल मोमिनीन को सलाम करने के बाद ये पूछा, क्या ए उस्मान, क्या तुमने उस औरत को रज़्म करने का हुक्म दे दिया है जिसने 6 महीने के बच्चे को जन्म दिया था? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ हज़रत अली, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने ये हराम का बच्चा जना है और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने यही फ़ैसला किया है कि 6 महीने में कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता और 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए उस्मान, तुमने ये गलत फ़ैसला किया है। तो हज़रत उस्मान ने पूछा, ए अली, मैंने ये फ़ैसला हिसाब किताब लगाकर सुनाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। हज़रत अली ने फरमाया कि कुरान पढ़ो और देखो कि हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 महीने। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के, अब 30 महीने में से 2 साल निकाल दो, कितने महीने बचे? जब आप 2 साल यानी 24 महीने निकालेंगे तो 30 महीने में से सिर्फ 6 महीने बचेंगे। हज़रत अली की बात सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। तो हज़रत अली ने कहा, क़यामत तक जो बच्चा 6 महीने का पैदा होगा उसको हलाल करार दिया जाएगा, हराम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि
ये कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है। कुरान शरीफ कभी गलत नहीं हो सकता। कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो क़यामत के दिन मेरा क्या होगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गई। और हज़रत उस्मान खुद से कहने लगे, ए उस्मान, क़यामत के दिन तू अल्लाह को इसका क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से कहने लगे, जल्दी जाइए और उस औरत को बचाइए। हज़रत अली और वो सिपाही वहाँ से निकले और उस औरत के पास जा पहुँचे, लेकिन जब तक वो उस औरत के पास पहुँचे तब तक उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसका जो सिर्फ चेहरा था वो बाहर रह रहा था। और उस औरत की बहन उससे आखिरी मुलाकात करने के लिए आई हुई थी और उसकी बहन उस औरत से मिलकर आंसुओं से रो रही थी और बातें कर रही थी। सिपाही भी वहीं पहुंच गए, हज़रत अली भी वहीं पहुंच गए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां पहुंचकर सबसे पहले रज़म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त वो औरत अपनी बहन से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, ए मेरी बहन, मत रो, चुप हो जा। उस्मान ने मुझे संगसार करने का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन अल्लाह की कसम, जिना तो दूर की बात, मुझे कभी किसी गैर मर्द ने छुआ तक भी नहीं है। जब हज़रत उस्मान ने उसको रिहा करने का हुक्म दे दिया तो सिपाहियों ने उसको ज़मीन से बाहर निकाला और उस औरत को उसके बेटों को पेश किया गया। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया। रिवायत के अंदर ये मौजूद है कि जिस तरह से परिंदों के दो अंडों को मिला दिया जाए तो कोई ये बात पहचान नहीं सकता कि कौन सा अंडा किस परिंदे का है। इसी तरह जब उसके वालिद ने अपने उस बच्चे को देखा जो 6 महीने में पैदा हुआ था तो वो हूबहू अपने बाप की तरह था। बाप ने देखते ही कहा, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है और मेरी ही औलाद है। खुदा की कसम, इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि अगर 6 महीने का बच्चा पैदा हो जाए तो ये कोई हराम का नहीं हो सकता, हलाल का ही हो जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में भी ये रिवायत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुँचा दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।